दोस्तों, पिछली बार मैंने 8, 9 और 10 तीनों क्लास के लिए थोड़ा स्तंभ चित्र बनाना सिखाया था और टेली मार्क का कैसे प्रयोग करते हैं और किसी भी तालिका से उस तालिका को देखकर कैसे उसका स्तंभ चित्र बनाया जाता है, मैंने वो सिखाया था। ठीक है, वो 8, 9, 10 तीनों क्लास के लिए बताया था। लेकिन आज का जो ये वीडियो है उसी का दूसरा पार्ट है, लेकिन ये स्पेशली खास तौर से 8 क्लास के लिए है। ठीक है, 8 क्लास में जो पाई चित्र है उसी का ये बेसिक है। ठीक है, तो जो मैंने पिछली बार कहा था ये उसका दूसरा पार्ट कह सकते हैं, या फिर 8 क्लास का जो पाई चित्र है ये उसका पहला पार्ट होगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे 8 क्लास के पाई चित्र का दूसरा पार्ट कहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बात समझ गए होंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पाई चित्र के पहले पार्ट में हमने पिछली बार लेखा चित्र बनाना सीखा था और साथ ही साथ ये चित्रलेख करना सीखा था, और ये जो स्तंभ चित्र है ये भी हमने सीखा था, है ना। स्तंभ चित्र और हाँ, ये स्तंभ चित्र ही सीखा था और कुछ तो सीखा नहीं था। साथ ही साथ हमने ये टेलीमार्क सीखा था और ये तालिका भी कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीखा था, और इस तालिका को देखकर स्तंभ चित्र कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीखा था। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो ना देखा होगा तो मैं चाहूँगा कि एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है पाई चित्र। ठीक है, क्योंकि ये पाई चित्र का दूसरा भाग है, तो जो मैंने पहले सिखाया पहले पार्ट में उसे आप लोग अगर देखे होंगे तो ही ये पाई चित्र समझ में आ सकता है। जैसा कि पिछली बार हमने ये जो है ये तथ्य है ना, इन सारे तथ्यों को हमने ये क्या बोलते हैं स्तंभ चित्र में सजाना सीखा था, है ना। तो इसी तथ्यों को हमें अगर हमें पाई चित्र में सजाना है तो कैसे सजाएंगे, तो सबसे पहले तो पाई चित्र होगा कैसे वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो तथ्य है, जैसे कि गाने 30 लोगों में से है ना, 30 लोगों में से गाने वालों की संख्या 7 है, नाचने वालों की संख्या 6, पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या 6 और 5 है, नाटक करने वालों की संख्या 5, चित्रांकन करने वालों की संख्या 7, है ना। इसी को हमने पिछली बार इस तरह से सजाया था और हमने कहा था कि ये स्तंभ चित्र है ना। तो जितने भी हैं कम से कम वो 30 लोग हैं, यही ना। तो उन्हीं 30 लोगों में से गाने वालों की संख्या 7 है, ये 7 बढ़ रहा है। नाचने वालों की संख्या ये वाला 6 है ना, और कहानी वालों की संख्या ये हमारा 5 है, नाटक वालों की भी संख्या 5 है, और चित्र वालों की भी संख्या 7 है। चित्र वालों की संख्या 7 है। तो इस तरह से हमने बनाया था, है ना। तो ये हमारा स्तंभ चित्र है। अब पाई चित्र कैसे बनाना है। पाई चित्र वृत्ताकार होता है। अगर हम बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह का गोल होगा, मैं इसी से समझाता हूँ। ठीक है, इस तरह का वृत्ताकार होगा। ठीक है, तो वृत्ताकार में उन्हीं जितने लोग हैं टोटल उन्हीं में से बांटना है या छांटना है, कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे वृत्ताकार को हम 30 खंड कर सकते हैं ना, क्योंकि टोटल 30 लोग हैं तो हमें 30 खंड करना है, और 50 लोग होते तो 50 खंड करते। तो पूरे वृत्ताकार भाग को हम 30 खंड कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे वृत्ताकार भाग को हमने 30 खंड किए हैं, टोटल ये 30 भाग ही हैं। ठीक है, तो 30 भाग में गाने वालों की संख्या 7 थी, है ना। तो अगर हम यहाँ से गिने, यहाँ से, ठीक है, 1, 2, देखिए इसके बाद से गिनना है, यहाँ से नहीं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। ये यहाँ तक 7 हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन केंद्र यहाँ है तो केंद्रक तो यहाँ होगा, तो केंद्रक से इसे इस तरह से हम बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था हमारा, शुरू हुआ था, देखिए गिनती हमने यहाँ से शुरू किया था, लेकिन वो असल में यहाँ से गिनती है। ठीक है, क्योंकि जब हम पहला लकीर गिन रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम नाचने वालों की संख्या देखें तो 6 लोग थे, है ना। तो यहीं से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, फिर कहानी सुनने वालों की संख्या 5 है, 5 ही है ना। हाँ, कहानी सुनने वालों की संख्या 5 थी, तो यहीं से यहाँ से नहीं, यहाँ से गिनने शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये हमारा लकीर होगा इस तरह का। ठीक है, फिर
और नाटक वालों की भी संख्या 5 थी, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाकी इधर से जो बचा वो चित्र वालों की संख्या है। चित्र वालों की संख्या 7 थी, तो देखिए यहाँ 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 हुआ ना। मैंने यानी कि ये हिसाब से अगर ये 30 खंड किए हैं हमने, तो जितने लोग थे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गाने वालों की संख्या, यहाँ से यहाँ नाचने वालों की संख्या, यहाँ से यहाँ कहानी वालों की, यहाँ से यहाँ नाटक वालों की, और यहाँ से यहाँ चित्र वालों की हमने बराबर बराबर बांटा हुआ है, ठीक है। लेकिन असल में इस तरह से नहीं बनाया जाता, ये तो मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, कि वृत्ताकार भाग में किस तरह से उसे बांटा जाता है, ठीक है। असल में अगर हम किसी भी वृत्त को देखें तो पूरा का पूरा वृत्ताकार भाग 360 डिग्री का होता है ना। देखिए इस तरह का वृत्ताकार भाग जो होता है वो पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है। अगर हम चंदा से नापने जाएं इसको, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये देखिए 0 डिग्री है, यहाँ से 0, यहाँ से यहाँ तक 10 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है, यहीं से 0 से यहाँ 40 डिग्री है। हमें पता है जहाँ पे लकीर शुरू होती है वहाँ 0 ही होता है, लेकिन 0 से यहाँ तक अगर गिनेंगे तो ये 10 डिग्री है, ठीक है। उसी तरह से पूरा घूम फिर के 180 डिग्री है ना। लेकिन अगर हम इधर भी वृत्त का हिस्सा नापेंगे तो इधर भी 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ से यहाँ 180 डिग्री और यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, यानी कि टोटल 360 डिग्री होना चाहिए, है ना। ये पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है। तो जो भी हम खंड करते हैं इस तरह का, वो पूरा का पूरा 360 डिग्री को कोण के हिसाब से बांटा जाता है, ठीक है। अब कोण के हिसाब से बांटना कैसे है वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पहले आपको ये समझना होगा कि जो भी संख्या निकलती है, ठीक है, उन्हें टोटल में से हमें उससे एक तरह से भिन्न के रूप में लिखना पड़ता है, क्योंकि ये जो गाने वालों की संख्या है यहाँ देखिए, ठीक है, ये 30 लोगों में से 7 लोग हैं, ठीक है, और ये नाचने वालों की जो संख्या है ये 30 लोगों में से 6 लोग हैं। तो इनको हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये तो हमें पता है कि टोटल 30 लोग हैं, है ना, और जो 7 लोग हैं वो टोटल 30 लोगों में से 7 लोग हैं, यानी जितने भी टोटल होते हैं वो तो नीचे ही लिखा जाता है भिन्न के रूप में। जब भी लिखते हैं ना, उसमें से कुछ अंश को, उसमें से बचे हुए अंश को ऊपर लिखा जाता है ना, क्योंकि ये अंश होता है और ये हर होता है, हर यानी कि उसका टोटल ही होता है ना। तो बाकी जो है ये तो 7/30 इस तरह से लिखेंगे, समझ में आ गया। और बाकी जो है 6 लोग नाचने वाले, तो अगर नाचने वालों को अगर हम 6 लोगों को, यानी अगर हम बट्टा में लिखना चाहें, भिन्न के रूप में लिखना चाहें, तो उसे भी इसी तरह से लिखेंगे 6/30, यानी कि इतने हिस्से लोग, यानी कि 30 में से 6 लोग ही नाचने वाले लोग में से हैं, है ना। बाकी बचता है 5, वो 5/30 होगा। बाकी और है 5/30, है ना। ये दोनों 5 ये पुस्तक पढ़ने वाले और ये नाटक करने वाले, है ना। बाकी बचता है 7/30, वो भी अलग से 7/30 लोग हैं, है ना। तो इस तरह से उन्हें केवल भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है। इन्हीं भिन्न के रूप में निकालने के बाद अगर हम यहाँ पे 360 डिग्री को क्योंकि ये देखिए टोटल 360 डिग्री है ना, उसी में से निकालना है ना। तो ये जो 7/30 है, 7/30 दिखा देते हैं, ठीक है, 7/30, इसी को अगर हम 360 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो ये 0 कट जाएगा और ये 12 × 36 हो जाएगा और ये 12 × 7 84 हो जाएगा, है ना, 84। यानी कि क्योंकि हमने 360 डिग्री में से काटा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वृत्ताकार भाग 360 डिग्री का है, ठीक है, उसी में से काटा है 7/30 हमने निकाला है 7/30, तो उसी 360 में से हमारा निकला है 84 डिग्री, है ना। यानी कि 7/30 भाग जो थे गाने वालों की संख्या, वो 84 डिग्री के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे जो किताब में दिया गया है ये वाला, है ना, उन्हीं उसी तथ्यों को यहाँ सजा गया है। गाने वालों की संख्या ये है, नाचने वालों की संख्या ये है। तो अभी हमने देखा कि ये टोटल 84 डिग्री होना चाहिए, है ना। अगर हम इसको नाप के देखें, किताब में है, तो हम इसको नाप, देखिए ये वाला हमारा केंद्र बिंदु है, तो इस केंद्र बिंदु को इस वाले बिंदु से हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिला लेते हैं, ओके। मिलाने के बाद यहाँ का जो लकीर है चंदा का, वो इस ये जो रंगीन पेपर है ब्लू कलर का, ब्लू है ना, नहीं ऑरेंज है, नहीं फिलहाल ब्लू मान लेते हैं, ठीक है, ब्लू कलर का, उसके रेखा से मिलाते हैं, ठीक है।
ये बिंदु हट रहा है, ठीक है, मिलाया, ये भी मिलाया। देखिए, और आप ध्यान से देखें तो इसके कलर का जो ये बीच वाला हिस्सा है, दोनों कलर के बीच का हिस्सा उसी रेखा में मिलाया, और ये जो केंद्र बिंदु यहाँ पे मिलाया, ठीक है। तो अब देखना ये है कि ये 80 डिग्री में आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। सॉरी 84 डिग्री था ना, हाँ 84 डिग्री। देखिए यहाँ से 0 डिग्री है ये, ठीक है, यहाँ से ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से बढ़ते हुए ये यहाँ पे कटता है, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर हम ये लकीर बढ़ा देंगे तो ये 84 डिग्री ही होगा, ठीक है। स्केल नहीं है हमारे पास, ठीक है, स्केल हम ले आए हैं। अब इसको मिला कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सही ढंग से नहीं मिल पाएगा शायद, फिर भी देखते हैं कितना तक कर पाते हैं। ये वाला लकीर है ना, बीच वाला, देख सकते हैं, ये दोनों लकीर के बीच में, मतलब ये दोनों कलर के बीच में जो लकीर बना हुआ है उसे मिलाते हैं, ठीक है। ये मेन बिंदु से हाँ यहाँ तक, ठीक है, ये दोनों लकीर के बीच यहाँ तक मिलेगा। तो अगर हम यहाँ 80 से गिनेंगे तो यहाँ 84 के आसपास ही होगा, 80, 81, 82 नहीं हो रहा, यहाँ से गिनते, ये 80 है, देखिए 81, 82, 83, 84, देखिए 84 के आसपास ही है। सही ढंग से नहीं मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ किताब में इस तरह से मिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये 84 डिग्री में ही है ये, ठीक है। लेकिन इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, तो देखते रहिए। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है, पिछली बार जो हमने किया था इसको, है ना, पिछली बार हमने इसे स्तंभ चित्र में डाला था, लेकिन आज हम इसे पाई चित्र में डालकर दिखाएंगे कि इसे असल में बनाना कैसे है। तो इसके लिए एक चाहिए कॉपी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के हिसाब से पहले टोटल छात्रों की संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। हमें पता है ये टोटल 30 छात्र हैं, लेकिन फिर भी अगर छात्रों की संख्या ना दी गई हो और केवल ये तालिका दी गई हो तो भी हमें पहले छात्रों की संख्या जोड़ के निकालनी पड़ेगी। यहाँ टोटल है 7, फिर पहले है 6, फिर है 5, 5, फिर है 7, ठीक है। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल 30 ही छात्र होंगे, ठीक है, 30 छात्र होंगे। यहाँ पे 30 डिस्टर्ब कर रहा है, 30 छात्र होंगे, ठीक है। तो 30 छात्र, तो गाने की हॉबी वाले छात्रों के ये कुल निकालने के बाद जो अलग अलग हॉबी है ना, जो यहाँ पे दिया गया है अलग अलग, उन्हें अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो ये गाने की हॉबी रखने वाले छात्रों की संख्या है 7, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा गाने की हॉबी वाले छात्रों की संख्या होगी 7, ठीक है। फिर गाने की, फिर से हमें यहाँ पर उसी को रिपीट करना होगा, या फिर आप लिख सकते हैं गाने की हॉबी वाले छात्रों का भिन्न लिखना होगा। भिन्न करने के लिए हमें जो गाने की संख्या है 7 उसे अंश के रूप में लिखना है, और जो टोटल है उसे हर के रूप में नीचे लिखना है। टोटल को ही हमेशा नीचे लिखा जाता है हर के रूप में, यानी कि जो भी भिन्न के रूप में होगा उसे 7/30 इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसी तरह से हमें शुरू से इस तरह से लिखना होगा गाने वाले छात्रों का वृत्तखंड का केंद्रीय कोण, क्योंकि इसको वृत्तखंड में डालना है तो उसका केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। तो जो भी हमारा भिन्न आया है इसी को, ठीक है, 7/30 को ही हमें गुना करना होगा 360 डिग्री से, ठीक है, 360 डिग्री से इसे गुना करना होगा। तो 360 डिग्री से गुना मुश्किल नहीं है, ये 0 कट सकता है और ये 3 बार 12 बार में कट जाएगा, ठीक है, 12 × 36, ठीक है। तो ये 12 से 84 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 84 डिग्री, इससे ऐसा लिखना होगा। उसके बाद बाकी सब का भी, नाचने वालों का भी हमें सेम टू सेम इसी तरह से लिखना होगा। लिखना होगा नाचने की हॉबी वाले छात्रों की संख्या वो 6 है, यहाँ पे 6 लिखना होगा, ठीक है। फिर नाचने की हॉबी वाले छात्रों का भिन्न 6/30 होगा। फिर नाचने वाले छात्रों का वृत्तखंड का केंद्रीय कोण, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, बाकी आपको पूरा ही लिखना होगा। केंद्रीय कोण यहाँ पे लिख लेते हैं नाचने वालों की, ये लिख सकते हैं नाचने वाले की वृत्तखंड का केंद्रीय कोण, लेकिन इसके पहले जो ये वाला जो भाग होता है इन्हें लिखना ना भूलें, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। और क्या लिखना है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो नाचने वाले के वृत्तखंड का केंद्रीय कोण अगर हम देखें तो वो 6/30 होगा, जैसे यह 7/30 था, जो क्योंकि नाचने वालों की संख्या तो ये 6 है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 6/30 होगा। और यही 360 से गुना होगा,
तो ये 0 कट जाएगा, हमें सेम टू सेम 12 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 12 छक गुना होगा, 12 छक 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 डिग्री, ये 48 डिग्री का होगा, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे 48 नहीं 72 होगा ना, 12 छक 72 होता है, 12 छक 72 डिग्री, ठीक है। इतना करना है। इसके बाद बाकी सबको सेम टू सेम रिपीट ही करना है, बाकी वालों का भी, क्योंकि ये गाने वालों का, नाचने वालों का हो गया, ठीक है। बाकी जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा नाचने वालों का, ये वाला पार्ट जो नहीं लिखा है ये आपको खुद लिखना होगा। उसके बाद पुस्तक पढ़ने वालों का है, ठीक है। पुस्तक पढ़ने वालों का भी आपको इसी तरह से ये वाला पार्ट आपको रिपीट करना होगा, ठीक है। लिखना होगा पुस्तक की हॉबी वाले, है ना, यानी कि पुस्तक पढ़ने वाले छात्रों, या फिर लिखना होगा पुस्तक पढ़ने की हॉबी वाले छात्रों की संख्या लिखना होगा। अब उनकी संख्या तो 5 थी, है ना, तो उनको उसी तरह से निकालना होगा, यहाँ सेम जैसा है भिन्न वैसा ही लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा ये, ठीक है, पुस्तक पढ़ने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण, ठीक है। केंद्रीय कोण यहाँ पे 5/30 होगा, 360 डिग्री से ही आपको उसे काटना है, ठीक है। हाँ, गुना करना है। उसके बाद ये 0 कट जाएगा, ये 3 से 12 ही बार में कट जाएगा, और ये 12×5 = 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। उसके बाद नाटक वालों का भी सेम टू सेम वही रिपीट करना है, लेकिन मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा हुआ है केवल नाटक, समझ जाइएगा, लेकिन आपको लिखना आपको इसी तरह से है, ठीक है। तो यहाँ नाटक लिखा, यहाँ इसका भी 60 डिग्री ही होगा। उसके बाद चित्रांकन करने वालों का भी वो 360 से गुना होगा, लेकिन चित्रांकन करने वालों की संख्या 7/30 थी, है ना, उनका भिन्न 7/30 है, तो उनका निकलेगा 12×7 = 84 डिग्री। तो हमेशा याद रखें, यहाँ पे जो पुस्तक पढ़ने वाले और जो नाटक करने वाले हैं उनकी संख्या सेम था, इसलिए उनका केंद्रीय कोण भी सेम होगा, ठीक है। उसके बाद चित्रांकन करने वालों का 7 संख्या था, और उनका जो भिन्न था वो 7/30 होगा, और यहाँ पूरा कट के 84 आ जाएगा। और ये कैसे आएगा ये आप देखकर ही समझ सकते हैं, ठीक है। ये 0 कट गया, ये 12 से 3 बार में कट गया, और ये 12×7 = 84 हो गया, ठीक है। अब हमें इसे वृत्ताकार खंड में डालना है। उसके लिए आपको कंपास की सहायता से इस तरह का वृत्ताकार खंड बनाना होगा, और वृत्त बनाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई कहीं भी रख के आप कोई भी नाप लेके एक गोल कर लीजिएगा, ठीक है, कोई भी नाप लेके गोल कर लीजिएगा। तो ये पूरा गोल हो जाने के बाद ये वृत्त तो मिल गया है। उसके बाद कोई एक लकीर यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिएगा, ठीक है। खींचने के बाद आपको एक चंदा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसमें। और उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन में सबसे पहले कितना डिग्री है। क्वेश्चन में सबसे पहले 84 डिग्री है, ठीक है। तो हमें 84 डिग्री का नाप लेना है चंदा की सहायता से, ठीक है। तो चंदा में हम पता है इसका जो ये वाला बिंदु होता है, उस बिंदु को हमें इस बिंदु से मिलाकर लगाना पड़ता है, ठीक है। ये बिंदु हम मिला लेंगे। उसके बाद ये वाला जो रेखा है, इस रेखा को हमें इस रेखा से मिलाना होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से मिलाएंगे, ओके, ठीक है, मिल गया। मिलाने के बाद हमें इसमें 84 डिग्री की ज़रूरत है। तो क्योंकि हमने इस रेखा पर रखा है, इधर से रखा हुआ है, इसलिए इधर से ही गिनेंगे, ठीक है। तो ये 10, 20, 30 यहाँ तक 80 देख रहे हैं, 80। तो 80 के बाद हमें 84 तक गिनना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ तक 84 होगा, यानी कि 84 डिग्री यहाँ पर होगा। तो हमें इस यहाँ पर बिंदु लेना होगा, ठीक है। बिंदु लेने के बाद हमें उस बिंदु और इस बिंदु को मिलाना है। उस बिंदु को ना मिलाए तो भी चलेगा, हमें केवल यहाँ तक लकीर खींचना है, ठीक है। तो हमें पेंसिल से इसे मिलाना है, और इसे भी पेंसिल से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको रेखा खींचनी है यहाँ तक, केवल वृत्त के परिधि तक खींचना है, ठीक है। इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 84 डिग्री है, खींच लेते हैं। और 84 डिग्री में गाने वाले छात्र थे, तो ये हम लिख सकते हैं गाना, ठीक है। इसके बाद हमें इसे थोड़ा सा घुमाना है और देखना है कि अगला कौन सा कोण था। अगला हमारा 72 डिग्री था, ठीक है। तो 72 डिग्री, तो घुमाकर इससे यहाँ से उसी तरह से चंदा रख कर हमें 72 डिग्री खींच लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर रखा, सेम टू सेम वैसे ही रखना है, वही रेखा वही बिंदु,
और हमें चाहिए 72 डिग्री। तो इधर से ही गिनना है। यहाँ देखिए 70 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, 70 डिग्री यहाँ पर है, नहीं दिख रहा है ना। देखिए हमने यहाँ पर बिंदु तो मिला लिया है, 70 डिग्री यहाँ पर है, 70 और 72 कितना है ना, 1 2, ये वाला बिंदु पर हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री, ठीक है। बिंदु मिलने के बाद फिर से इसे भी उसी तरह से मिलाना है। स्केल कहाँ गया, ओके ये रहा। तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु है ना, मिलाने के बाद हमें इसको केवल परिधि तक ही खींचना है, ठीक है, हो गया परिधि तक। उसके बाद क्वेश्चन में पहले हम लिख लेते हैं ये 72 डिग्री है, 72 डिग्री ये नाचने वाले लोगों की है, नाचना है ना, नाचना। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन में है पुस्तक पढ़ने वाले, है ना, पुस्तक पढ़ने वाले वो है 60 डिग्री। देखिए पुस्तक पढ़ने वाले और नाटक करने वाले दोनों 60 डिग्री है, तो दोनों का हम 60 डिग्री ही बनाएंगे। तो यहाँ जो खींचा है फिर से इसको घुमाना है, क्योंकि हमें इस लकीर से खींचना है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर से वही करना है। इसको रखा यहाँ पे, बिंदु भी मिलाया और ये रेखा भी मिल गया। मिलाने के बाद हमें 60 डिग्री चाहिए, थोड़ा सा खिसक गया है, अच्छा ठीक है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री यहाँ पर है हमारा, तो ऐसे 60 डिग्री पे ये रहा, हमें मिल गया बिंदु। फिर से हमें इसको मिलाना है 60 डिग्री में, ठीक है, केवल परिधि तक ही खींचना है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर 60 डिग्री लेना है, फिर से 60 डिग्री लेना है। अच्छा मिला, हाँ मिल गया। 60 डिग्री हमारा यहाँ पर है, ये रहा, ओके। अब इसको भी मिला ही लेते हैं, ये रहा बिंदु, ये है और ये है, ठीक है। तो इसको हमने परिधि तक खींच लिया, ठीक है। तो ये दोनों 60 डिग्री का है, हमने इसे लिख लेते हैं, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। ये वाले जो है पुस्तक पढ़ने वाले, पुस्तक पढ़ना, ठीक है, और ये वाला नाटक, ठीक है। उसके बाद ये आखिरी वाला जो देख रहे हैं, ठीक है, ये चित्रांकन वाले था, ठीक है। ये आखिरी वाला चित्रांकन वाला आपको इसका नाप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसे नाप लेना चाहें तो ये पहले से ही 84 डिग्री में ही बचा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर भी तसल्ली के लिए हम इसको नाप लेते हैं, ठीक है। अगर हम बिंदु मिलाएं और ये रेखा मिलाएं, ठीक है, मिलाने के बाद देखिए यहाँ पे जो रेखा जा रही है, इस रेखा पे ये 84 डिग्री पे ही जा रही है, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा 84 डिग्री में ही है। ये आखिरी वाला को नाप लेकर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये 84 डिग्री हुआ, ठीक है। और ये चित्रांकन वाले हैं, ठीक है, चित्रांकन वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा बन चुका है, जिसे हम इसे कहेंगे पाई चित्र, ठीक है। तो देखा ना आप, ये पाई चित्र ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको केवल इसमें एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, और उस कंपास के जरिए पहले तो आपको इस तरह का समाधान कर लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का पहले उसका अलग अलग डिग्री निकाल लेना पड़ेगा, जैसे कि 84 डिग्री, फिर ये 72 डिग्री, 60 84 डिग्री, है ना। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर चंदा की सहायता से उनके कोण नाप कर ये केवल लकीर खींचनी है, ठीक है। उससे ये पूरा का पूरा पाई चित्र बन जाएगा। तो पूरा का पूरा पाई चित्र हमने बना लिया है, ठीक है। वैसे तो आज हमें कुछ सवाल के समाधान भी करने थे, पर ये यहाँ से आज हम कर सकते थे 1 नंबर करके देखें 2 का, लेकिन समझाने में ही बहुत टाइम चला गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पाई चित्र समझ कर देखिए, ठीक है। इसके अगले पार्ट में हम इसको विस्तार से इसका समाधान स्टार्ट करेंगे, हल करें 2 का, ठीक है। तो आज ये हमारा बेसिक पार्ट ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।